हेलो एवरीवन। तो ये आपका देखिए ये दिया हुआ है, ये URL है nielt.gov.in/simla/content जो वॉक इन इंटरव्यू है, स्किल टेस्ट कंट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश का है। रिक्रूटमेंट दिया हुआ है आपका। तो ये आपका किसके लिए है? आउटसोर्स प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन। NILIT Simla invites application for the following post on a purely outsourced project basis। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो रिक्वायर्ड डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में जाके, एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने बाद along with all necessary testimonials या डॉक्यूमेंट फॉर मोर डिटेल गो टू फॉलोइंग लिंक्स पे जाके डिटेल आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए ये सब एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है जिसमें आपका किस किस के लिए है आया है पोस्ट। योगा टीचर के लिए आया है, पार्ट टाइम इन अपर प्राइमरी स्कूल के लिए। फिर आपका करियर गाइडेंस काउंसलर है इन अपर प्राइमरी स्कूल आया है। हेल्पर पार्ट टाइम वाला है। स्पेशल एजुकेटर प्राय एंड अपर प्राय लेवल, स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? योगा के लिए 124 है, करियर गाइडेंस के लिए 124 है, आया हेल्पर के लिए 6202 है, स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी अपर प्राइमरी के लिए 193 है, फिर स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी के लिए 34 है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के लिए 12 है और ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए 3 है। और यहाँ पर सबके लोकेशन दिए, हर एक डेजिग्नेशन के जो भी है, योगा है, करियर गाइडेंस है, सबके अलग अलग लिस्ट निकले हैं। तो वो लिंक में जाकर देख सकते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सबके। फिर इंस्ट्रक्शन इसके हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड इन अ प्रिस्क्राइब्ड एनवेलप लेवल, पोस्ट अप्लाइड फॉर वाया स्पीड या रजिस्टर पोस्ट, स्पीड से कर सकते हैं, रजिस्टर पोस्ट कर सकते हैं। NILIT शिमला लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म NILIT शिमला बाय पोस्ट ओनली, जो है आपका कितना है 28 अप्रैल 2025 से, जो 5 बजे तक रहेगा। Application received after this date will not be considered। तो candidate must carefully read and check the eligibility criteria। मतलब कैंडिडेट जो है आप लोग पढ़ सकते हैं और पढ़ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करिए, दैट इज मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है मांग रहा है, एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट क्या है, मतलब अप्लाई करने के पहले। तो यही लिखा है, इसका जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म NILIT शिमला वो पोस्ट ओनली जो है आपका 28 अप्रैल तक रहेगा, अप टू 5 PM, 5 मतलब 5 बजे तक कर सकते हैं शाम के। तो देखिए ये जो एडवर्टाइजमेंट निकली हुई है, तो यहाँ पे मतलब कि राइट क्लिक कीजिएगा देखने के लिए, ये देखिए। फिर यहाँ लिखा है ओपन लिंक इन न्यू टैब, यहाँ पर ऐसे करिएगा। देखिए ये खुल गया। अब यहाँ देखिए क्या दिखा रहा है, NIELIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, NIELIT एंड जो है ऑटोनमस साइंटिफिक सोसाइटी अंडर MEITY गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेडार वुड बिल्डिंग, लोअर जाखू, दैट इज शिमला, HPA 171001, फ़ोन नंबर है, ये सब है। वेबसाइट का है www, इस साइट पे जाके आप लोग देख सकते हैं www.nielt.gov.in/Simla। तो एप्लीकेशन जो है इनवाइटेड फॉर आउट या प्रोजेक्ट बेस्ड पोजीशन पे है। NIELIT शिमला जो है इनवाइट करता है एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन अ प्योरली आउटसोर्स्ड या प्रोजेक्ट बेसिस। इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो एप्लीकेशन फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम NIELIT वेबसाइट पे जाके, www.nielt ये साइट का नाम है, that is Simla, and submit the application form along with all necessary testimonial document and application fee। अब जो ये जो एप्लीकेशन जो फी आपका लग रहा है 500 रुपीज़ पर डिमांड ड्राफ्ट के साथ इन फेवर ऑफ डायरेक्टर NIELIT शिमला पेएबल एट शिमला, फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी केस। फिर एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है वो बता रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड इन अ प्रिस्क्राइब्ड एनवेलप लेवल, पोस्ट अप्लाइड फॉर, स्पीड से कर सकते हैं या रजिस्टर से कर सकते हैं पोस्ट टू NIELIT शिमला। लास्ट डेट जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म का NIELIT शिमला बाय पोस्ट ओनली
28 अप्रैल तक है, 5 PM, मतलब शाम के 5 बजे तक कर सकते हैं। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर दिस डेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रीड, कैंडिडेट जो है अच्छे से पढ़ के फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना चेक कर सकते हैं, चेक करेंगे और उनके क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है या नहीं, एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के पहले ये सब करना है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल on our official website www.nielit.gov.in Simla under recruitment tab। फिर इसके देखिए क्या क्या डेजिग्नेशन दिया है। योगा टीचर है, फिर पार्ट टाइम है इन अपर प्राइमरी स्कूल, जिसके नंबर ऑफ पोस्ट है 124। CTC जो है C6789 है, और इसका जो है एनीवेयर, मतलब पोस्टिंग जो है एनीवेयर हिमाचल प्रदेश में कहीं भी हो सकता है। करियर गाइडेंस काउंसलर अपर प्राइमरी स्कूल, नंबर ऑफ पोस्ट है 124, CTC 17068, एनीवेयर है हिमाचल प्रदेश। आया हेल्पर पार्ट टाइम 6202 जो है 4075, एनीवेयर मतलब हिमाचल प्रदेश में कहीं भी। स्पेशल एजुकेटेड प्राइमरी हो या अपर प्राइमरी लेवल हो, नंबर पोस्ट 193 है, CTC 16385, तो ये हिमाचल प्रदेश में कहीं भी हो सकता है। स्पेशल एजुकेटेड सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी के लिए 34 है नंबर ऑफ पोस्ट, 20 मतलब 20,469 है, कहीं भी हिमाचल प्रदेश में है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर जो है नंबर ऑफ पोस्ट है 12, 30,000 है CTC, एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग हिमाचल प्रदेश में कहीं भी। ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है तो नंबर ऑफ पोस्ट इसके 3 है मैनेजर के, और CTC है 32,490, एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग हिमाचल प्रदेश में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर जाके, फिर यहाँ देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में जाइएगा, यहाँ से राइट क्लिक कीजिएगा और लिंक खुल जाएगा यहाँ। तो देखिए यहाँ क्या बता रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शिमला सिदारवुड बिल्डिंग, झाकू रोड, शिमला फर्स्ट। ये आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म है ऑन आउटसोर्स बेसिस। यहाँ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, किसके लिए पोस्ट अप्लाइड करना चाहते हैं वो है, कैंडिडेट का नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, जेंडर मेल या फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पोस्टिंग कहाँ के लिए, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक नंबर, स्कूल नेम, फिर डिमांड ड्राफ्ट नंबर, फिर डेट, अमाउंट, बैंक डिटेल्स, ये सब देना है। फिर एड्रेस कहाँ का है ये चीज़ देना है, करस्पॉन्डेंस, ईमेल आईडी देना है अपने, मोबाइल नंबर देने हैं अपने, आधार नंबर देने हैं, पैन कार्ड देने हैं। फिर क्या क्वालिफिकेशन है एजुकेशन का, तो वो सब यहाँ पर भरना है सीरियल नंबर वाइज। क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री या डिप्लोमा, यूनिवर्सिटी का नाम, किस इंस्टीट्यूट से किए, पासिंग ईयर, ये सब देना है। फिर आपका ब्राइव डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपीरियंस है, यानी वो एक्सपीरियंस क्या है आपका, टीचिंग का है या अदर है, तो वो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन देना है एक्सपीरियंस के बारे में। फिर कैटेगरी में कौन से कास्ट में आता है, जनरल, SC ST OBC, ये सब बताना है। फिर यहाँ पर बता रहा है, वी हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय मी आर करेक्ट एंड ऑथेंटिक टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। इन केस ऑफ एनी डेविएशन फ्रॉम गाइडलाइन फाउंड इन्वॉल्व इन एनी malpractice, misrepresentation of information, documents will be liable for rejected without any prior notice। फिर यहाँ पर प्लेस और यहाँ जो है सिग्नेचर, कैंडिडेट की क्या सिग्नेचर मांग रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ये देख सकते हैं आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, शिमला से डारवुड बिल्डिंग, झाकू रोड, शिमला फर्स्ट। ठीक है, ये इसका लिंक निकला हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी में आप ऐसे क्लिक करिएगा, राइट क्लिक करिएगा, यहाँ ओपन लिंक खुल जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है आपका, यहाँ बता रहा है कि कैटेगरी क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर्म रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर जो है सबके अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, कैटेगरी है योगा टीचर है, पार्ट टाइम है। ठीक है, तो इसका क्या क्वालिफिकेशन है वो बताया है यहाँ पर कि ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए योगा में किसी यूनिवर्सिटी से। करियर गाइडेंस काउंसलर में MA मांगा है या MEd मांगा है, डिप्लोमा के साथ होना चाहिए इन गाइडेंस ऑन काउंसलिंग। फिर आया है हेल्पर पार्ट टाइम, ये सब निकला है पोस्ट, जो 10+2 प्रिफरेबली डिप्लोमा इन चाइल्ड केयर एजुकेशन से होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी फ्रॉम लोकल पंचायत, मतलब लोकल पंचायत से या लोकल अर्बन एरिया से
होनी चाहिए, दैट एमसी या नगर पंचायत एक्सेट्रा। स्पेशल एजुकेशन प्रायर अपर प्राइमरी लेवल के लिए है 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। डीईडी होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन, 2 year डिप्लोमा अप्रूव्ड बाय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड सेकेंड RCI रजिस्ट्रेशन इन इज मैंडेटरी। स्पेशल एजुकेटर जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए है, उसमें है फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट जो 50% के साथ होनी चाहिए, एंड बीएड होनी चाहिए इन स्पेशल एजुकेशन, या बीएड जनरल विद डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के साथ होनी चाहिए। 2 years मतलब 2 साल के डिप्लोमा कोर्स अप्रूव्ड बाय RCI रजिस्ट्रेशन जो है इज मैंडेटरी है इसमें। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के लिए क्या है, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए मतलब एनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग आयुष एंड एन MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, और मास्टर्स इन हेल्थ या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट 2 साल के फ्रॉम एन AICTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर जो है आपके मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस होनी चाहिए इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में विद एक्सपोजर टू सोशल सेक्टर स्कीम्स एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन कंप्यूटर इंक्लूडिंग MS ऑफिस हो, MS वर्ड हो, MS पावरपॉइंट हो या MS एक्सेल हो, ये सब आनी चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन द हेल्थ सेक्टर इंक्लूडिंग आयुष। फिर ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आपका BCA है, BIT है, BE है, BTech MCA, मस्ट बी ए ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन विद 1 year कंप्यूटर डिप्लोमा, 1 साल का जो है कंप्यूटर डिप्लोमा होनी चाहिए, ठीक है। और ये समय जो है ग्रेजुएट कंपलसरी है, मस्ट विथ मिनिमम 2 साल के जो है वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए, प्रेफरेबली इन IT या ई गवर्नेंस रिलेटेड फील्ड से। ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वेटेड शॉल बी गिवन, जो है मतलब ये ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वालों के लिए वेटेज शॉल बी गिवन आर एज फॉलोज। जो प्रायर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, सेकेंड एक्सपीरियंस जो है ये मांगा एक्सपीरियंस के लिए बता रहा है कि जो है प्रायर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस इन द डोमेन ऑफ IT प्रोजेक्ट, IT इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर नेटवर्किंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन IT प्रोजेक्ट इज प्रेफर्ड। और एज जो है से 21 से 35 के लिए है, ये एज जो है फॉर द पोस्ट ऑफ किसके लिए है, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वाले के लिए सर, ठीक है, जिसकी एज है आपकी 21 से 35, ठीक है। तो ये आपके सब जो है जो भी पोस्ट निकले हैं ये सब के जो है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सब के क्वालिफिकेशन जो है ये सब उसके ये अलग अलग सबके दिए हुए हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, क्या यूनिवर्सिटी है, क्या इंस्टीट्यूट है, वो सब चीज़ इसमें दिया हुआ है, तो आप लोग ओपन करके देख सकते हैं। और फिर यहाँ आप देखिए लास्ट है इंस्ट्रक्शन, जो जनरल गाइडलाइन दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट भी खोलिएगा तो खुल जाएगा ये, जैसे कि यहाँ देखिए डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम NIELIT वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जाके अंडर इक्विपमेंट टैब, ठीक है, चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी पोस्ट। मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, फिर एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस होने पर अप्लाई करने के पहले एनी पोस्ट देख सकते हैं विदाउट मीटिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट द एप्लीकेशन विल बी स्ट्रेटली रिजेक्टेड एंड नॉट इंटरटेन्ड। ओनली डिमांड ड्राफ्ट DD मांगा है 500 रुपीज़ का इन फेवर ऑफ डायरेक्टर NIELIT शिमला विल बी एक्सेप्टेड। इसमें कोई अदर पेमेंट नहीं लगेगा, विल बी कंसिडर्ड ओनली 1 पोस्ट 1 ड्राफ्ट, एक पोस्ट के लिए एक ड्राफ्ट है, DD विल बी कंसिडर्ड एंड इफ एप्लीकेंट applies for more than 1 post as separate application form and demand draft या DD for every additional post will be required. Age for the post of E-District Manager जो है आपकी 21 से 35 है और अदर पोस्ट वाले के लिए 18 से 45 है। The envelope for application form should be highlighted on top with post applied for. Fee once paid will not be refunded in any case. For any update the candidate should visit NIELIT शिमला वेबसाइट। तो ये आपके जो है वेबसाइट का नाम है, इस लिंक पे जाके आप लोग ओपन करके इस देख सकते हैं। रेगुलरली www.nielt.gov.in/Simla regularly, no separate correspondent/email that call will be made in this regard. Next है the candidate can select/choose the place of posting, ठीक है, district, block या school name from the list under the requirement tab. No application form will be accepted under any circumstances after, ठीक है, 28 अप्रैल के बाद से जो है नहीं होगा। नो एप्लीकेशन फॉर्म विल बी, मतलब कोई एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका 28 अप्रैल तक की है, इसके बाद जो है ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म,
ये अप टू टाइमिंग भी यहाँ दिया है, कब तक है, 5 PM तक है, 5 PM तक है शाम के, 28 अप्रैल। नो एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंसिडर्ड थ्रू ईमेल, ठीक है, व्हाट्सअप या बाय हैंड। ये ओनली जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्पीड पोस्ट के द्वारा या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा कंसिडर होगा। ऑल द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, मतलब जितने भी एजुकेशन के डॉक्यूमेंट है या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए फॉर्म के साथ। एंड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज होनी चाहिए फोटोग्राफ की, जो शुड बी अटैच्ड होनी चाहिए इन एप्लीकेशन फॉर्म में। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको ये जो भी एक्सपीरियंस है वो देना है, अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी अटैच करके उसमें देना है। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग जब पोस्ट करोगे तो ये ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा, हैंड के द्वारा नहीं करनी है, ये स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड के द्वारा पोस्ट करनी है, ठीक है। तो ये मैं बताना आपको चाहती थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।